कि 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसा रहा। 2026 के चैलेंजेस तो बिल्कुल ही सर पे खड़े हुए हैं। सो व्हाट वुड यू से? अस्सलाम वालेकुम, नया साल सबको मुबारक हो। और रोहान को सुन रहा था अभी आपके शो में, बहुत अच्छा गाते हैं और थोड़ा सा ये हो रहा है सारे गिफ्ट इनको ही मिल गए। कोई हमारा बड़ा भाई भी हमें दे इस तरह से माशाल्लाह से। खैर एनीवे, 2025 जूनियर क्रिकेट के लिए हमारा बेहतर रहा, जिसमें हमने इमर्जिंग टूर्नामेंट हमने जीता, अंडर 19 हमने टूर्नामेंट जीता, तो उसमें तसल्ली बख्श कारकर्दगी रही। टेस्ट मैचेस का थोड़ा सा है कि जो भी कंट्री बड़ी क्रिकेट खेलना चाहती है, अपना नाम करना चाहती है, वो टेस्ट क्रिकेट को अपने हाथ से जाने नहीं देती। हमने 5 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें से 3 हारे 2 जीते, तो बहुत अच्छा तजर्बा रहा नहीं। और हाल ही में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने हमें रावलपिंडी में हरा दिया। लेकिन T20 में 34 मैचेस खेले, जिसमें हमें कामयाबी काफी मिली, शायद 22-23 मैचेस हम लोग जीते हैं। और लेकिन उसमें हम देखेंगे कि जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे तो बड़ी टीम से मुकाबला होगा राउंड में, जो कि नॉकआउट्स होते हैं। हमने इंडिया से 3 मैचेस खेले, कामयाबी इतनी नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। हमने न्यूजीलैंड से 5 मैचेस खेले, जो बड़ी टीम थी, जाके खेले, 4-1 से हम हार गए। साउथ अफ्रीका यहाँ पे आई थी अपने डेवलपमेंट का काम करे, 2-1। तो ये 10 मैचेस तो बहुत अहम थे हमारे। उसके बाद अगर हम 24 मैचेस देखते हैं, ठीक है हम लोग ट्राई सीरीज 2 जीते हैं, उसमें हमने प्लेयर डेवलपमेंट भी की है, उस लिहाज से हमारा ये साल बेहतर रहा। अगले साल के लिए वर्ल्ड कप है सबसे अहम, जो हमारा श्रीलंका में मैचेस है हमारे, तो हमारे ऑस्ट्रेलिया आ रही है हमारे फरवरी में, उससे पहले आ जाएगा। उसके बाद ESL है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उसके लिए हम लोग सब देखना चाह रहे हैं कि 8 जनवरी को जो बिड होनी है, उसमें 2 टीम और कौन सी आएंगी और नए प्लेयर कितने आएंगे, दुनिया के बड़े जो स्टार्स हैं वो कितने यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद अहम एक सीरीज हमारी 3 टेस्ट मैचेस की, वो इंग्लैंड में 2026 में। इसके अलावा हम वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, हम आयरलैंड से खेल रहे हैं। कोई बड़ी चीज नजर नहीं आ रही उसमें, लेकिन एक चीज अच्छी है कि जैसे टेस्ट क्रिकेट है, उसमें 11 टेस्ट मैचेस हम खेल रहे हैं। ये कुछ आई थी 2026 में। हाँ, 2026 में हम 11 खेल रहे हैं। 2025 में हमने 5 खेले थे, 2 जीते थे, 3 हारे थे। ODIs की बात करें, हमने 17 खेले, 17 खेले, 7 जीते हमने और 10 हारे। और T20 में हमने 13 हारे और 21 हमने जीते और 34 हमने इन टोटल नंबर T20 मैचेस खेले। सो या दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। यासिर भाई आपको तो पता ही होगा। अब बताइएगा, हम कप्तानों की भी बात करते रहे। हमारे अभी जो ODI के कप्तान हैं वो तो अनफिट हो गए हैं। वी रियली होप एंड प्रे कि वो जल्दी हम वर्ल्ड कप से पहले हमें मैसर आ जाएं। हमें लीग्स को लेके या और कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ों को लेके आपको लगता है 2026 में कुछ फैसले कर लेने चाहिए? कर लेने चाहिए थे कप्तानी के लिए, स्पेशली T20। देखें अभी हम हाल ही में अगर भारत का देखते हैं, शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया, वाइस कैप्टन थे उनके। बहुत क्रिटिकल डिसीजन होते हैं, उनकी सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबर्स ने अपोज किया और उनको बाहर कर दिया। हमारे अभी थोड़ा सा लग रहा है कि अब आखिर तक अगर हम देखते हैं तो सलमान अली आगा ही हमारे T20 के कप्तान नजर आ रहे हैं, और जब अनाउंस हो जाते हैं तो फिर बैटिंग करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखा जाए T20 में, ये हमारा मानना है और काफी लोगों का भी होगा कि शाहीन आफरीदी हमारी चॉइस अच्छी तो हो सकते थे, जो कि ODI के कप्तान हुए हैं। लेकिन हमें जो फर्क आ रहा है कि स्ट्राइक रेट का हम हमेशा से बात करते रहे हैं, बाबर आजम की हो या उस्मान खान की हो या सलमान अली आगा की हो, स्ट्राइक रेट में अगर तीनों एक जैसी स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे तो मुश्किल हो जाती है बैटिंग में। लेकिन यहाँ पे हमें अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कुछ नए प्लेयर्स हमने ट्राई किए, लेकिन मास सदाकत को हमने छोड़ दिया, नहीं लेके आए। अहमद दानियाल थे, उनको सुफियान मुकीम, कुछ ऐसी चीजें जो कि कर देनी चाहिए थी हमें। लेकिन अपने सिलेक्शन कमेटी के अपने इश्यूज होते हैं। लेकिन जहाँ तक कप्तानी का, मैं ये समझता हूँ कि शाहीन हमारी बेस्ट चॉइस है। फखर जमान को बनाया नहीं हमने कप्तान, और रिजवान ड्रॉप हो गए, बाबर ये शायद PCB को भी कहीं मालूम है और PCB भी ये समझता है। लेकिन अब जो सेटअप है वो फिर बन गया और फिर वो चल रहा है। PCB में भी ये सोच पाई जा रही थी कि शायद इट शुड हैव बीन वाइस वर्सा, सलमान अली आगा फॉर द ODI एंड शाहीन आफरीदी फॉर T20। लेकिन आपको ये लगता है कि यही कंटिन्यू करेगा इन 2026? वर्ल्ड कप तक तो T20 की जहां तक बात करता हूं, तो उसमें शायद वर्ल्ड कप तक देखेंगे हम लोग कहां तक पहुंचते हैं। वहां तक तो सलमान अली आगा लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद
शायद हमें किसी यंग कैप्टन को लेके आना पड़ेगा जो अच्छा, कोई एक प्लेयर जिसको आपको लगता है कि 2026 में मौका मिलना चाहिए, एंड एनीबडी दैट वी शुड लुक आउट फॉर, जिस पे हमें उम्मीद बांधनी चाहिए इन 2026? पहले तो एक था मां सदाकत को हम समझते थे, लेकिन अभी सुमैर मिन्हाज जो है ना वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं जी, उनको भी हमें ट्राई करना चाहिए, उसको भी ट्राई करना, लेकिन फिर मुस्तकिल बुनियाद पर करना चाहिए। हमने हुरैरा को खिलाया, हमने बहुत सारे प्लेयर खिलाए, हम खिलाते हैं फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं, वो ज्यादती होती किसी यंग प्लेयर के लिए।